हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में क्लास 8 का पार्ट 9 जिसका नाम है बाल लीला, तो इसका मैं आज आपको प्रश्नोत्तर और व्याकरण बोध बताऊंगी। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं ये कविता पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। ओके। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को का न बुलावे, कबहूक पलक हरि मूंदी लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जानी मौन हवे, के रही करी करी से न बतावे, इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनि चलत रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकने मनु मत मधुप गण, मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ ब्रज केहरी नख, राजत रुचि रहिए, धन्य सूर एको पल इहि सुख, का सत कल्प जिए, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो, देखी तू ही सीके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो, हो जू कहत नान है कर अपने, मैं कैसे करी पायो, मुख दधी पोछी बुद्धि एक किन्ही, दोना पीठी दुरायो, दाढ़ी साटी मुसुकाई जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोहयो, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमत को यह सुख, शिव बिरंची नहीं पायो। तो बच्चों, ये बहुत सुंदर सी कविता है बाल लीला, जिसे सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रश्न उत्तर। उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि इस कविता में क्या कहा गया है, इसका सार्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है, जो कुछ भी वो आपको इसके प्रश्न उत्तर से समझ आ जाएगा। प्रश्न क, यशोदा के असीम आनंद का क्या कारण है? उत्तर है, यशोदा के असीम आनंद का कारण बाल कृष्ण के द्वारा की जाने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। प्रश्न ख, कौन सा सुख ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं है? उत्तर है, कृष्ण की बाल लीलाओं का सुख यशोदा को प्राप्त है, वह ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं है। प्रश्न ग, कवि के अनुसार 100 वर्ष जीना क्यों व्यर्थ है? उत्तर इस प्रकार है, नंद बाबा के रत्न जटित आंगन में बाल कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। उनका दही और माखन लगा हुआ मुख, माथे पर गाय के गोबर का टीका, सुंदर गालों पर लटकती हुई लटे, गले में शेर के नाखून का ताबीज सुशोभित है। ऐसी मनमोहक झांकी एक पल के लिए ही दिख जाए तो काफी है, फिर 100 वर्ष जीने से क्या लाभ? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न घ, कृष्ण ने बाल सखाओं पर क्या आरोप लगाया? उत्तर है, कृष्ण ने आरोप लगाया है कि उन्होंने माखन नहीं खाया है, सब ग्वाल बालों ने मिलकर उनके मुख पर माखन लगा दिया है। प्रश्न अंग, कृष्ण ने दोना कहाँ छिपा लिया था? उत्तर है, कृष्ण ने दोना पीठ के पीछे छिपा लिया था। सोचिए। प्रश्न क, बचपन में वैध्यानी मतलब होता है नादानी अथवा खुद को डांट डपट से बचाने के लिए बोला गया झूठ क्या क्षमा योग्य होता है? आपके क्या विचार है? कारण और उदाहरणों द्वारा पुष्ट कीजिए। उत्तर है, बचपन में विद्यानी अथवा खुद को डांट डपट से बचाने के लिए बोला गया झूठ क्षमा योग्य होता है, क्योंकि बचपन में झूठ बोलने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी का नुकसान करना नहीं होता। बचपन के झूठ में छल या कपट की भावना नहीं होती है। कारण, बचपन या विद्यानी में झूठ बोलने के मूल में किसी प्रकार का स्वार्थ भी नहीं होता है। क्षणिक सुख की पूर्ति के भी हम बचपन में झूठ बोलते हैं। कभी कभी माता पिता के क्रोध से बचने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। अपने सगी साथियों की इच्छाएं पूरी करने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। आगे प्रश्न ख, जीवन को सही दिशा देने में माँ की क्या भूमिका है? उत्तर है, जीवन को सही दिशा देने में माँ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
माँ बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है। माँ का आंगन प्रथम पाठशाला है। वह एक सच्ची मित्र, सलाहकार और पथ प्रदर्शक होती है। माँ हमारे तन और मन की चिकित्सक भी है। जब हमारा जीवन निराशा में डूब जाता है तब माँ ही धैर्य की जीवन शक्ति देती है। वह माँ ही है कि हमारी जीत या हार में सदैव साथ रहती है। माँ वह बल है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। क्षय मतलब होता है नाश। आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा पद्यांश, वो बुक से आप देख लीजिएगा। मैंने यहाँ प्रश्न लिखा हुआ और उसका उत्तर दिया है। तो प्रश्न को इस प्रकार है, यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए क्या कर रही है? उत्तर है, यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए पालने में झूला झूला रही है और मन के भावों के अनुरूप गीत गा रही है। प्रश्न 2, माँ किसे और क्यों बुला रही है? उत्तर है, माँ नींद को बुला रही है जिससे कि कृष्ण सो जाए। प्रश्न 3, जोई सोई का क्या अर्थ है? यशोदा के मन में जो भाव उस समय मन में आ रहे हैं वही गा रही है। ख का प्रश्न 1, बाल कृष्ण के हाथों और मुख पर क्या लगा है? उत्तर है, बाल कृष्ण के हाथों और मुख पर माखन लगा है। प्रश्न 2, बाल कृष्ण के बालों की तुलना किससे की गई है? उत्तर है, कृष्ण के बालों की तुलना भंवरे के समूह से की गई है। प्रश्न 3, कृष्ण ने गले में क्या पहना हुआ है? उत्तर है, कृष्ण ने गले में शेर के नाखून से जटित कठुला यानी कि ताबीज पहना हुआ है। आगे मैं आपको संक्षेप में उत्तर लिखिए उसका प्रश्नोत्तर बताने वाली हूँ। प्रश्न क, प्रस्तुत पदों के रचयिता कौन है? उत्तर है, इन पदों के रचयिता सूरदास जी हैं। प्रश्न ख, पहले पद में यशोदा क्या कर रही है? उत्तर है, पहले पद में यशोदा बाल कृष्ण को पालने में झुला रही है। प्रश्न ग, दूसरे पद में कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया गया है? उत्तर है, दूसरे पद में नंद के रत्न जटित आंगन में घुटनों के बल चलते बाल कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, वर्णन किया गया है। ठीक है। प्रश्न घ, कृष्ण के व्याकुल होकर जागने पर माता ने क्या किया? उत्तर है, कृष्ण के व्याकुल होकर जागने पर माँ ने पुनः मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया। प्रश्न अंग, तीसरे पद में कृष्ण यशोदा से क्या कर रहे हैं? उत्तर है, तीसरे पद में कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया है। अब मैं आपको विस्तार से उत्तर लिखे का प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। तो विस्तार से उत्तर लिखे का प्रश्न को मैं यहाँ पढ़ देती हूँ आपके लिए। यशोदा के किस सुख को दुर्लभ कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर क है, यशोदा बाल कृष्ण को पालने में झुलाती है। सोते हुए कृष्ण कभी आंखें मूंद लेते हैं, कभी अधरों को फड़काते हैं। यशोदा बालकृष्ण के घुटनों के बल चलते समय मनमोहक रूप को निहारती है। बालकृष्ण माखन चोरी न करने की माँ को सफाई देते हैं। यशोदा के इसी सुख को दुर्लभ कहा गया है। प्रश्न ख, माता यशोदा कृष्ण को सोया हुआ जानकर क्या कर रही है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, माता यशोदा कृष्ण को सोया हुआ जानकर मधुर गीत गाना बंद कर देती है और इशारों इशारों में ही बातें करती हैं। लेकिन कृष्ण यशोदा के मौन रहने पर व्याकुल होकर उठ जाते हैं तो वे फिर से गाना गाने लगती है। प्रश्न ग, बालक कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, बालक कृष्ण के हाथों पर माखन लगा हुआ है, उनके माथे पर गाय के गोबर का टीका लगा हुआ है, उनके काले घने बालों की लटें सुंदर गालों तक लटक रही हैं। इन्हें देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भंवरों का समूह मधु का पान करके मदमस्त हो रहा हो। कृष्ण के गले में सिंह के नाखून का कठुला मतलब ताबीज शोभित है। बालकृष्ण का यह रूप अत्यंत मनमोहक है। प्रश्न घ, कृष्ण बार बार यह क्यों कह रहे हैं कि माता मैंने माखन नहीं खाया है? इसके लिए वे क्या तर्क दे रहे हैं? उत्तर है, कृष्ण बार बार यह कह रहे हैं कि माता मैंने माखन नहीं खाया है। वे बार बार इसलिए कह रहे हैं जिससे कि माता उन पर विश्वास कर ले। कृष्ण तर्क देते हुए कहते हैं कि माता आपने माखन से भरे पात्र ऊंचे छीके पर रखे हुए हैं, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं। ऊंचे छीके पर रखे हुए माखन को आखिर मैं कैसे ले सकता हूँ? प्रश्न अंग, माता ने हाथ की छड़ी को क्यों फेंक दिया, स्पष्ट कीजिए।
उत्तर है माता जानती है कि माखन कृष्ण ने ही खाया है। कृष्ण मन भावन दलीलें देते हैं। कृष्ण की भोली भाली बातों को सुनकर माता यशोदा मन मुग्ध हो जाती है। उनका क्रोध भी शांत हो जाता है। इसलिए कृष्ण पर मोहित माता ने हाथ की छड़ी को फेंक दिया। तो बच्चों, ये था इस पाठ का प्रश्न उत्तर। अब मैं आपको इस पाठ का व्याकरण बोध बताऊंगी। तो उससे पहले आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हाँ, ये बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी स्टडीज़ में अगर हेल्प किया हो ये वीडियो तो प्लीज़ अभी एक लाइक ज़रूर कीजिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगी अपने इस एनबी क्लासेस चैनल में लाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं व्याकरण बोध की तरफ। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। हरि ईश्वर विष्णु, हाथ कर पानी, भवरा अली भौरा, शेर सिंह केसरी, मैया माँ जननी, शिव महादेव त्रिकाल। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। जसोदा स्त्रीलिंग, पलक स्त्रीलिंग, मधुप पुल्लिंग, भक्ति स्त्रीलिंग, लाल पुल्लिंग, सुख पुल्लिंग, कंठ पुल्लिंग, अधर पुल्लिंग, माखन पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य को बहुवचन में बदल कर लिखिए। तो मैं उत्तर सिर्फ आपको बता रही हूँ। फूलों पर मंडराते हुए भंवरे मकरंद पी रहे हैं। ख नंबर, माता हमने माखन नहीं खाया। ग नंबर, ऐसा सुख तो ऋषि मुनियों को भी नहीं मिल सकता है। घ नंबर, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। अंग नंबर, मैंने सूरदास के अनेक पद पढ़े हैं। तो बच्चों, ये था पाठ 9 बाल लीला का प्रश्न उत्तर, जो कि काफ़ी सुंदर कविता थी और काफ़ी उसका आंसर भी काफ़ी मनमोहक था, जिसे सूरदास द्वारा लिखा गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में जरूर हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहे एनबी क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।